Hello, good morning class. So, in the previous video, we learned about the measurements introduction and about the measurements, and we already had started up a warm-up exercise. So, in this we had done already question number 1, question number 2 and question number 3. So, question number 2 and question number 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको अपने SW में करने के लिए दिए थे. एज पर एज आपके पास उनकी पीडीएफ्स अलॉटमेंट होंगे. उन पीडीएफ के अंदर से आप इन सब के आंसर्स टैली करेंगे. अगर किसी का भी आंसर मेरे आंसर से वैरी करता है तो जब भी हमारा ऑनलाइन क्लास होगा आप उसके अंदर आपके डाउट्स मुझसे पूछ लेना. ओके. और यू हैव टू स्टडी. में पर स्टूडेंट से सॉल्व भी करवा सकती हूँ एंड यू हैव टू सॉल्व इट. मेजरमेंट्स आप देखिए, आपका जो पेज नंबर 210 है 210 है उस पर आपके सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं कि आप कब किसको जब किसी में चेंज करते हैं, इंटर कन्वर्जन करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्जन करेंगे, आपको कब किसको किससे मल्टीप्लिकेशन करना है या किससे डिवाइड करना है. इन कन्वर्जन यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड इंटर कन्वर्जन यू हैव टू डू डिवीजन. कुछ भी हो सकता है. मे समटाइम्स इन कन्वर्जन यू हैव टू डू डिवीजन एंड इंटर कन्वर्जन यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन. सो आपको जो टेबल बना हुआ है इस टेबल को याद करना है बिकॉज आपके पीछे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं. जब आप ऑनलाइन क्लास के अंदर आएंगे तब हम सब मिलके इसका टेबल प्रिपेयर करेंगे और आपको पीडीएफ के अंदर इसका टेबल भी मिल जाएगा. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने रिमेन छोड़ा था. इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बताना है दैट हाउ मेनी ग्राम्स एंड किलोग्राम्स इन 2321 ग्राम. ये कंप्लीटली ग्राम के अंदर है. आपका ये डिजिट है ग्राम में. अभी आपको इसमें से ग्राम भी अलग करना है और किलोग्राम निकालना है. सो जैसा कि हम जानते हैं और हमको पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम 1000 किलोग्राम बट इन द डिवीजन डिवाइडेड बाय 1000. सो 2 3 2 1 ग्राम को जब हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे 2 3 2 1 अपॉन 1000. In this we have 3 zeros 1 2 and 3. So count 3 digits from the upper side 1 2 and 3 and put 1 decimal here. It means you have 2 kilogram and 321 ग्राम. हमने इसे कैसे पता किया मैंने आपको बताया था. आप जितने भी नंबर से यहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला तो वो होगा जिसमें आपने उसको चेंज किया है और जो राइट हैंड साइड वाला है वो होगा जिसके अंदर वो ऑलरेडी पहले से था. इट मीन्स जब आप 3 डिजिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 2 तो होगा आपका किलोग्राम एंड 321 होगा आपका ग्राम. In that same manner, it's your A1. B, you have to do yourself. In 1 liter, how many milliliter? In 1 liter, there is 1000 milliliters. You have to multiply by 1000 if you are going to change in milliliter, but you have to change this liter also. That's why you have to go to divide in this. इट मीन्स 1253 मिलीलीटर को आप 1000 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पर आप 3 zeros के बाद जब डेसिमल लगाएंगे तो आएगा 1.253. इट मीन्स योर आंसर इज 1 लीटर एंड 253 मिलीलीटर. सो मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देती हूँ. सी वाला मीटर एंड सेंटीमीटर में आपको इसे चेंज करना है और आपके पास वैल्यू है 590 सेंटीमीटर. दैट्स मीन 590 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे वैल्यू है. सो व्हाट
exercise. Now turn the page and come into your exercise 13A. Students, in 13A we are going to convert the digits. Okay, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिजिट्स और अलग अलग टाइप के डिजिट्स को आपको कन्वर्ट करना है. And class, you have to learn the conversions. Okay, you have to learn the conversions. Listen, in question number 1, you have to convert in meter. आपको नीचे की तरफ जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उन सभी को आपको मीटर के अंदर ही कन्वर्ट करना है. जस्ट एन एग्जांपल, इन वन में आपके पास क्या है, मिलीलीटर है. सो इन 1 मीटर, इन 1 मिलीलीटर हाउ मेनी मीटर्स? You have to divide it by 100. So क्वेश्चन है आपका 205 मिलीलीटर. ओके, क्या करेंगे आप? इसको 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए. कर दिया. सेम इज आपके पास जब 2 यूनिट्स है उसके बाद आप यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. और वेट, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. There is no 100. Sorry, it's my mistake. I forget to put one more zero there. It's my mistake. I forget to put one more zero there. That means there is 1000. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. It means now this digits will change in meter. 2.005 meter. 2005 millimeter when convert in the meter, your answer is 2.005 meter. और इन दूसरे लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. आपके मन में क्वेश्चन होगा, मैम ने तो बोला था जिसको चेंज करते हैं उसको डेसिमल में ये वाला होता है, नेक्स्ट वाला भी होता है. हाँ, तो आप इसको 2 मीटर और 005 मिलीमीटर भी आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं. बोला था करेक्ट. बट इसमें हमको सिर्फ एक सिंगल यूनिट में चेंज करना है ना, इस बार दैट्स वाई हमने यहाँ पे डेसिमल को डेसिमल फॉर्म में रहने दिया. ए वाला मिलीलीटर था. अब मैं यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ मेंशन करवा देती हूँ कि आपको किसमें किसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है. देन आपको खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. In B, you have to change kilometer into meter. That's mean in 1 kilometer you are having 1000 meter. You have to multiply by 1000. In C, you are going to change centimeter into meter. ये तो हमने पढ़ा है अभी. You have to go and divide by 100. जो भी डिजिट होगा आप उसको 100 से डिवाइड करेंगे. और डिवीजन का एक फॉर्मूला याद रखना. बट जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर के आगे उतने ही जीरो लिख देते हैं. इन दिस वे डिवीजन में ये होता है जितने जीरो नीचे की तरफ होते हैं ना उतने ही ऊपर डिजिट्स काउंट करके हम वहाँ पे डेसिमल पुट कर देते हैं. In D, you have to change again kilometer into meter. So you have to multiply by this 1000. अच्छा, तो जो D वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है कि 15 तो किलोमीटर है और 500 मीटर है. सो इस मीटर वाले यूनिट को हमें चेंज कर देंगे क्योंकि हमें आंसर ही मीटर में चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 15 किलोमीटर को चेंज कर देंगे. जब 15 किलोमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाले डिजिट आएंगे. आप क्या करते हैं, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. और जैसा कि हम वर्कआउट पे कर रहे हैं, अगर दो सेम यूनिट्स होते तो हम उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी यूनिट मीटर के अंदर आ जाएगी. सो हम इसमें ऐड कर देंगे 500 मीटर. तो हमारा ये हो जाएगा 150 मीटर.
also you have to do in that manner. You have to do the interconversions. Okay, so बट अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या चेंज हुआ है हमारे पास कि हमको सभी यूनिट्स को ग्राम्स में चेंज करना है. We have a little bit change in the question 1. We are doing the changes in the meter, but in the questions 2 we are going to change in the every measurement in the gram. So now we have to learn that every unit when we change in the gram, then from which number is going to divide by multiplier 100 or divide by 100 or 1000 or 10. Okay, मेजरमेंट्स में जब हम चीज़ों को चेंज करते हैं ना यूनिट्स को, हम इसमें हम 3 डिजिट्स का यूज लेते हैं. तो 10, एक 100 और एक 1000. कोई चीज़ है तो 10 से मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है. अनदर नंबर में भी मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड बाय 100, मे बी मल्टीप्लाई बाय 1000, मे बी डिवाइडेड बाय 1000. That's why I'm telling you again, you have to learn all measurements. You have to learn all measurements. Okay, so in question 2a, here is 75 gram, 75 kilogram. In the question 2 there is a written that you have to change all units in the gram. So according to our rules, 1 kilogram having the 1000 grams. 1 kilogram having the 1000 gram. That means now, and we have to multiply. अगर आपको multiply करना होता है तो आपके पास फॉर्मूला इन दिस वे लिखे हुए होते हैं. अगर आपको डिवाइड करना होता है तो आपके पास इन दिस वे लिखा हुआ होगा. That means जो आपका नंबर है उसका यहाँ लिखेंगे, और 100 से करना है तो 100 लिखा हुआ, 1000 से करना है तो 1000 लिखा हुआ. इट मीन्स आपको डिवाइड करना है. ये जो अपॉन का साइन हम फ्रैक्शंस में भी यूज किया करते थे, इट मींस इट डिवीजन साइन. ओके, so when you have to multiply this, it means this 7500 gram. ए वाला हमारा हो गया. अभी 15th वाला है. Okay students, now you have to learn what we have to pronunciate that. It means decagram. Decagram. Deca means, it's very simple बेटा. Deca means होता है 10. Okay, इस मैनर में हम इसे याद रखेंगे. जब हम डेकाग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं. इट इज कन्वर्जन, वी आर डिवाइडिंग बाय द 10. अब डेकाग्राम में आपके पास जो भी डिजिट लिखी होगी आप उसको नीचे अपॉन 10 लगाएंगे और उसके ऊपर का एक नंबर काउंट करके उसके आगे डेसिमल लगा देंगे. और जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास 325 है, उसको आपको डेकाग्राम के अंदर चेंज करना है. 325 है, डेकाग्राम में चेंज करना है. इट्स सिंपल. आपको अपन 10 लगाना, 1 मिनट के बाद ही लगाना. इट मीन्स यू आर एट द डिजिट 32.5 ग्राम. ग्राम में चेंज करना है तो ये उसके लिए है. डेकाग्राम में तो हम 10 से, तो डेका मीन्स होता है 10. दैट्स व्हाई. Now in the decigram, when you change in the decigram, you have again you have to divide it by the 10. No. In decigram, beta, I'm really sorry. I'm giving you the another thing. I made a mistake. Okay, in decagram, you are going to multiply by 10, and in decigram means DG, you are going to divide it by 10. Okay, that is a small mistake made by me. I'm just a little bit confused.
That means you have to divide it by 10. Okay. Now another one is megagram. Milligram. Sorry, it's milligram. mg means milligram. So milligram. mg means milligram. When milligram changing to gram, you have to divide it by 1000. Okay. When milligram is going to change by the gram, you have to divide it by 1000. Okay, and put the gram over here. Write it. Okay, you made it the conversion in the question number 3. Now you have to make conversion in the question number 4. In question number 4, you have to make conversion every units in the liter. So liter वाले units आप max to max liter में ही change करते हैं. In A, you have to change kiloliter into liter. A, B, C and D. बेटा इस एक्सरसाइज में साथ साथ में आपको नीचे कन्वर्जन्स भी लिखवाती जा रही है. तो एक पेज एक ऐसा सेलेक्ट करना जिसके अंदर आप साइड में इसके इंटर कन्वर्जन्स राइट डाउन करते जाना कि हमने किसको किस में चेंज किया था. वो पेज आपके पास ऐसा ऐसे कन्वर्ट और ऐसे मेजरमेंट यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा. आपके पास पीडीएफ आएगा, बट फिर भी अगर आप एक बार खुद भी लिखेंगे तो वो आपके मेमोराइज में रहेगा. अदरवाइज पीडीएफ तो आप ऐसा कैसा कॉपी कर लेंगे, बट अगर आप खुद लिखेंगे तो वो आपके मेमोराइज में रहेगा. इसलिए मैं आपको मेजरमेंट्स का जो कन्वर्जन पीडीएफ है वो आपको एकदम चैप्टर के लास्ट में भेजूंगी, और तब तक मैं खुद आपसे क्वेश्चंस करूंगी. आप सबको याद करने हैं. ओके, दैट्स वाई जिसका कन्वर्जन आता जा रहा है, नया नया आ रहा है, पहले पढ़ लिया है, जैसा भी आप उसको एक पेज में उतारते जाएंगे कि मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करें तो मैम ने 100 से मल्टीप्लाई किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था. आप उसको अलग से लिखो. आप खुद लिखोगे तो आपको वो चीज़ मेमोराइज भी रहेगी. सो क्वेश्चन नंबर 3, आपको लीटर्स के अंदर चेंज करना है सारे, और बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं आप उनको सबको लीटर के अंदर चेंज करना है आपको. ओके, सो इन 2 kiloliter, when you going to change kiloliter into liter, you have to multiply by 1000. In the second one, again kiloliter, same kiloliter, multiply by 1000 liter. In C, there is 15 kiloliter and 365 liter. So as usual जो kiloliter है उसको तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, और आपके पास अलग से लीटर और है, वो जब कन्वर्जन हो जाएगा तो उसी के अंदर आप उसको ऐड कर दिया करें. ताकि आपका वो कन्वर्जन पूरा कंप्लीटली लीटर के अंदर ही चेंज हो जाएगा. डी, इट इज 4000 milliliter. No, it is 40,000 milliliter. 40,000 milliliter. In this you have to divide by 1000. Divide by 1000. जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके 1 2 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा. तो अभी डेसिमल के बाद वाले जीरो हमारे किसी काम के है नहीं, मतलब हम इनको राइट नहीं करेंगे. इट्स नॉट कंपल्सेशन टू राइट द डेसिमल्स zeros after the decimals. Okay, you have to write only 40. Now it is 40 liter. So when you are going to change kiloliter into liter, you have to multiply by 1000, or when you are going to change milliliter into liter, you have to divide by 1000. ये सिंपल है क्योंकि हमको इसको लीटर को ही अप्रोक्स ऑफ लीटर में चेंज कर रहे हैं. किलोलीटर लीटर, किलोलीटर लीटर है, मिलीलीटर लीटर. सो हमको इसमें 1000 वाला ही पैटर्न यूज़ करना है. इसमें हमारे पास 100 और 10 नहीं है. जब आप डेकाग्राम कर रहे थे, डेसीग्राम कर रहे थे, तो आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे. जब आप मीटर सेंटीमीटर कर रहे हैं तो आप 100 का यूज़ कर रहे हैं. जब आप ग्राम किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं, किलोग्राम ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो आप 1000 का यूज़ कर रहे हैं. It is very easy, students. That's why I am going to make you, and you have to compulsory write on your notebooks one page in homework starting page.
Please put it blank and write the every conversion units in that. Whatever it is conversion or it is interconversion. In a single page you have to write the measurement. That is very useful for you and you have to memorize it. Okay. So question number 1, question number 2 and question number 3 you have to do in your notebook. Okay. In your homework notebooks. Thank you class.